याद है किसी को? यस सर। यस यस सर। एंड कितना अजीब लगा मुझे, आई क्यूब को कुछ लोगों ने लिखा है आई स्क्वायर प्लस आई। कई लोग तो आई क्यूब सॉल्व ही नहीं कर पाए क्या होता है, एंड कुछ लोगों ने आई स्क्वायर प्लस आई लिखा। ये कौन सा मतलब, एक्स क्यूब को क्या लिखते थे तुम लोग? एक्स क्यूब को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा होता है? नो सर। नो सर। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता है क्या? नो सर। फिर भी आई क्यूब को आई स्क्वायर प्लस आई लिखते हैं। दैट्स ग्रेट। कुछ लोग तो सोच ही नहीं पाए कि उसको लिखना क्या है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सच में बिलीव नहीं करोगे, बट आप लोग का बेसिक बेसिक इतना स्ट्रांग दिख रहा है ना मुझे, सिर्फ ये लास्ट 1.5 ईयर से स्कूल कॉलेजेस बंद हुए हैं एंड सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ है। बट ऐसा लग रहा है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ना पढ़ाई लिखाई पूरा बुक्स ही बंद करके सोए हो 1.5 साल और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। किसी स्टूडेंट ने 5 स्क्वायर को 5 लिखा है, 5 स्क्वायर को 5 लिखा है। किसी स्टूडेंट ने 15 प्लस 15 को 25 लिखा है। आपको लग रहा है ऐसा आप में से कोई लिख सकता है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सिली मिस्टेक है तो अच्छी बात है, उसको करेक्ट करो। आप कोई सोच रहे हैं आप में से कि ऐसा सच में ऐसा मिस्टेक कोई हम आप में से कर सकता है? नो सर। नो। 15 plus 15 is 25. 5 square is 5. And forget about that. See, अगर आपको 3 plus x का होल स्क्वायर बोलूंगा, इसका मतलब क्या होगा? 3 square plus x square. नो सर। नो सर। जिसने मिस्टेक किया उसको समझ में आ रहा होगा मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आप कितने कैजुअली हर चीज को ले रहे हो और आपको लगता है कि मतलब हम 30 मार खाएं। अभी मुझे बताओ इसमें से ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो 11th का है? कोई एग्जांपल है जो 11th का है? नो सर। ये सारी बेसिक चीजें आपके बचपन से पढ़ी हुई चीजें हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मुझे खुद बताओ कि मुझे अगर आपको ये सब आपसे क्लियर नहीं हो रही है तो मतलब मैं क्या करूं? मैं 11th पढ़ा हूं या लोअर स्टैंडर्ड में 5th में जाऊं? क्या करना चाहिए मुझे? ये डिफरेंस है। आपको क्या लगता है एज टीचर हम लोग का दिमाग नहीं खराब होता है कि मैं किसको क्या पढ़ा रहा हूं? बार बार बोलने के बाद आपको याद है इस पॉइंट पे अपना कितना डिस्कशन हुआ था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में? अगर 8 प्लस आई आया तो ए की वैल्यू क्या होगी एंड बी की वैल्यू 1। 1, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने 0 लिखा है। इस पे अपना डिस्कशन हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। उसके बाद बी का कोई वैल्यू 0 लिख रहे हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपसे बाय मिस्टेक सिली मिस्टेक हुआ देन इट्स ओके, अच्छी बात है कि सिली मिस्टेक हुआ बट उस चीज को समझ गए हो, आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया कि वो बार बार हुआ है तो गड़बड़ है, बार बार हुआ है तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एक सम था 8i-1 ऐसा कुछ सॉल्व करने के बाद आ रहा था 8i-1, ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। तो यस सर। इसको 8i-1 को मैं क्या -1 प्लस 8i करेक्ट है या 1 माइनस 8i करेक्ट है? -1 प्लस 8 -1 + 8 है। उसके बाद भी कई स्टूडेंट ने ये लिखा है, उन्होंने इसको इधर लिखा तो साइन चेंज कर दिया। कैसे?
ऑल दीज आर बेसिक मैथ्स। यहां पे मैं एक भी बात 11th स्टैंडर्ड की नहीं कर रहा हूं। आप लोग प्लीज समझो, आप सीरियसली ले ही नहीं रहे हो चीजों को। मेरा तो मन कर रहा है एक दो ऐसे स्टूडेंट है जिनका नाम लूं, लेकिन मुझे नाम नहीं लेना है। जिन्होंने पहली बार किया है मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बार बार भी करेंगे लेकिन कुछ नया करेंगे मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ नया मिस्टेक करोगे, मोस्ट वेलकम, कुछ नई चीज तो सीखोगे, बट सेम मिस्टेक अगर आप बताने के बाद भी बार बार कर रहे हो तब तो गड़बड़ है। तो आइदर आप लेक्चर के टाइम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, एंड होमवर्क या कोई भी सम को सॉल्व करना कैजुअली ले रहे हो। तो प्लीज स्टूडेंट सच में कुछ तो सोचो, खुद के लिए सोचो। आपको ना मेरे लिए सोचना है ना किसी और के लिए सोचना है, खुद के लिए सोचो। और ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स का मिस्टेक नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम में जाओगे आपको कैलकुलेशन मिलेगा, आप ऐसे मिस्टेक करोगे। किसी को लगता रहेगा साइंस में ये मेरे को नहीं आ रहा, अरे ये साइंस का काम ही नहीं है। कॉमर्स में अकाउंट्स के बारे में कभी सुना है क्या आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. सर इससे अलग दुनिया है वो, समझा? इससे भी अलग दुनिया है वो। यस सर जरा टाइम दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना जरूरी सिर्फ नहीं है। ओके, नेक्स्ट काम करते हैं हम लोग। ऐसा सिचुएशन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ हम लोगों ने रेयरली कभी फेस किया रहेगा। बच्चे इतने भी ये नहीं होते हैं कि सब कुछ इग्नोर करके बैठे हुए हैं, नहीं। Sir, यस, मुझे आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या थर्ड सम? क्या था? बोलो, सब बोलो। 1 अपॉन ब्रैकेट में 5 + 3i रेज टू -2। ओके, सिंस 1/5 + 3 रेज़ टू -2 है, इस पे भी अपना बात हुआ था। पावर इज नेगेटिव, सो फर्स्ट थिंग इज मेक इट पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होगा? बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस। यस ना? Yes. Yes, sir. लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको पता होना चाहिए। a raised to power -m is a raised to power +m, ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes, Yes, sir. sir. 1/a raised to power -m is a raised to power +m। तो पहले पावर हमें पॉजिटिव करना है। अगर न्यूमरेटर में सपोज नेगेटिव होता तो पहले मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके पॉजिटिव करता। दिख रहा है सबको ना? Yes, Yes, sir. sir. यस हाँ, सर तो सबसे पहला काम है कि पावर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। एंड एक बार आपने पॉजिटिव कर दिया उसके बाद क्या करोगे? Conjugate. इसको और उसको भी कॉन्जुगेट कैसे पहले करोगे? पहले इसको पावर है, सॉल्व करोगे, पहले कॉन्जुगेट कैसे करोगे? A plus B whole A square. plus B whole square ऑफ की कोर्स a फॉर्मूला। प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, ये ध्यान देना है। कुछ को वो भी आइडिया नहीं है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना। कभी एज अ टीचर हमारी तरफ सोच के देखो कि कैसे अजीब लगेगा कि भाई 10th जो बच्चा पास कर चुका है उसको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही नहीं समझा। इसके बाद बच्चा कर सकते हो या मैं करूं? Yes, Sir. sir, कर सकते हो। ओके, ठीक।
तो मैं ले रहा हूँ एक सम। सर हाँ बोलो सर मुझे फिफ्थ वन नहीं आ रहा है। बोलो सम बोलो 3 + 2i एक, एक 3 + 2i in bracket हाँ into 2 - i ओके upon 1 cube. इट्स नॉट 1 क्यूब इट्स I क्यूब। ठीक है Yes Yes, sir. sir. इसमें अभी आपको क्या नहीं आया? आप देख रहे हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. मैं वही बोल रहा हूँ ना, I क्यूब को सॉल्व करने कुछ लोग सोच, मतलब थोड़ा तो सर पे जोर दो। I क्यूब को क्या लिख सकते हो? कोई बोल सकता है? Minus I. डिफरेंट थिंग, इनिशियली क्या करोगे? I square into I. इतना तो समझ में आना चाहिए कि I क्यूब है तो I स्क्वायर इंटू I। आपको I क्यूब का वैल्यू मैंने नहीं बताया है अब तक, बट I स्क्वायर का वैल्यू तो बताया है ना। Yes, sir. दिस इज -1 -1 इंटू I। -1 इंटू I क्या होगा? Minus I. माइनस I। तो दिस इज माइनस I डायरेक्टली। तो नाउ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 6 - 3i + 4i। यहाँ पे भी कई लोगों ने मिस्टेक किया है। -3i + 4i कितना आएगा आंसर? +1i. Plus. +1i, Plus 1i. that is I, and here we have I square, so I square की वैल्यू करेक्ट ना? Yes, sir. तो हमें मिल रहा है 6 + I + 2 upon -I, that is equals to 8 + I upon -I। अब डिनोमिनेटर में I है तो आप क्या करोगे? कॉन्जुगेट करोगे। Yes, sir. Yes, sir. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने पुराने वीडियोस देखे कि नहीं अभी तक? आप लोग को नहीं देखो, एक्चुअली यहाँ पे आज का डेट है 11 ना, तो 6 7 8 9 10 कितना दिन हो गए? 5 डेज। 5 डेज में टोटल एक घंटे के 10 लेक्चर हो चुके हैं दिन का। तो आप लोग प्लीज सबसे पहले आज मैं आपको वो लिंक भेजता हूं, जब आप पुराने वीडियोस को तब तक देखो एंड कुछ ज्यादा आपने मिस नहीं किया। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कुछ मिस किया, कुछ भी मिस नहीं किया। ऐसा बेसिक चीजें हैं, उसको देखो और उसके बेसिस पे जो भी आपको अगर सपोज लगता है डाउट्स है, मोस्ट वेलकम, तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो कि सर ये चीज में डाउट है। आपके लिए अलग से की तो अलग से या साथ में लेक्चर में हम लोग उसको बताएंगे, उसको पढ़ाएंगे। जरूरत पड़ेगी कि नहीं मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ रहा तो आपको वापस पढ़ा दिया जाएगा, डोंट वरी, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे भी कई लोगों ने मिस्टेक किया। पता है कुछ लोगों ने क्या लिखा? -I² का -I² को उन्होंने -1 लिखा है, फाइनल आंसर -1 लिखा है। ये साइन अपने आप गायब हो गया था। किसी को समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द फाइनल आंसर। So -1 + 8i is final answer. So A is -1, B is 8. दिख रहा है, आ रहा है समझ में, या फिर भी कुछ डाउट है? समझा सर। समझा सर। समझा। सर ये -I² को मतलब -I का होल स्क्वायर करेंगे तो I² आएगा ना?
अभी मुझे एक बात बताओ, -i, अच्छा आपको ये लगता है, यही सब यही सारी बातें, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपने जिससे भी पूछा ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे चीजों में कहीं कंफ्यूजन है तो पूछना सबसे अच्छी चीज है। बच्चा पहले आपको ये समझना है कि ai क्यूब का वैल्यू आया -i, करेक्ट? यस सर। ठीक है, एंड नाउ -i को जब मैं यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट करने की कोशिश की है तो -i इंटू आई को मैंने लिखा -i²। तो अकॉर्डिंग टू यू ये आप बात कर रहे हो, बट मेरा आंसर ये है, मेरा वैल्यू ये है, मेरा वैल्यू ये नहीं है। आप Yes, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो? होल स्क्वायर यहाँ नहीं आया ना, यहाँ होल स्क्वायर नहीं आया है, तो आप अपने मन से साइन चेंज कर दोगे। अगर आप होल स्क्वायर कर रहे हो इसका मतलब हुआ +i², और मेरा वैल्यू है -i², दोनों सेम कैसे हो सकता है? आर यू गेटिंग मी? यस सर, यस। हाँ, तो इसको आप होल स्क्वायर में डायरेक्ट नहीं लेके जा सकते, अपने मन से आप कुछ भी चाहोगे वो नहीं कर लोगे। यस सर। ठीक है, हाँ प्लीज समझो, ये माइनस साइन बाहर से आया हुआ है, इसके अंदर से कुछ नहीं है उसमें। यस सर, थैंक यू। हाँ, बट ये अच्छी बात है कि इस तरह की चीजें मन में है तो पूछ लो, मिस्टेक करने से बेटर है पूछो, ये बेटर है। आप पूछो ना, जितना पूछोगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरे सारे टीचर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप पूछ भी नहीं रहे हो और अजीब से मिस्टेक कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और ऐसे ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं कि मुझे तो अजीब लग रहा है। हो गया सबका लिख के? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, देन मैं टेक्स्ट बुक का एक दो सम ले रहा हूँ अभी। पहले मैं इनफैक्ट पूरा ट्रैक ही मेरा चेंज हो चुका है, आपको मुझे क्या पढ़ाना था और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं जो कि बेसिक चीज है सर। मास्टर के वैसे रद्द करना सबसे डिफिकल्ट काम। हेलो सर। बोलो। हाँ, अभी वो सीईटी कैंसिल किया एग्जाम, तो कैसे लेंगे आपको बताए कुछ उसके बारे में? क्या कैसे लेंगे? सीईटी एग्जाम कैंसिल हो तो एडमिशन कैसे लेंगे कॉलेज का? ऑफकोर्स आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, अभी सिंपल हो गया, खत्म हुआ। ओके सर। आपका जो भी 10th का मार्क्स मिला हुआ है वही सेम उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, आपको सोचना ही नहीं। ठीक है, ओके सर। सी फॉर एवरीवन, हमने अब तक क्या पढ़ा हुआ है? We know that z equals to a plus ib is complex number। मैं डेली ये चीज लिखता हूँ, a plus ib is complex number where a and b both belongs to real number and I value is the square root of -1. I is square root of -1. Now we have one question, that is z equals to, from textbook, 2 plus square root of -3 upon 4 plus square root of -3. Our aim is to express this complex number in this form, a plus ib form.
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको चेंज करना ये फॉर्म है, और ये मेरा सम। आप में से कोई भी स्टूडेंट कुछ भी बता सकता है क्या करना चाहिए। जो भी बोल सकते हो। देखो ऐसे मोमेंट में आप रॉन्ग भी बोलोगे तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे ये अच्छी बात होगी। Conjugate. फर्स्ट थिंग इज टू कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर, दैट्स इट। यस, हेलो। सर हाँ जो रूट -3 है उसको हाँ, 3i ले सकते हैं। यस, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप अपना वही होना चाहिए। सो एवरीवन, द बेसिक थिंग इज, सिंस वी नो, और इस पे भी अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन हो चुका था, सिंस वी नो द आई वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपको माइनस दिखता है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस दिखता है, मतलब आप समझ जाओ वहां पे आई छुपा हुआ है। तो आप कैसे कर सकते हो, ये चीज मैं पहले कर चुका हूं। If we have square root of -3, that is nothing but 3 into -1, correct? यस सर। Yes, sir. This is also equals to like this, square root of 3 into square root of -1, and which is nothing but square root of 3, and this value is I. So that means our sum is actually 2 plus root 3i upon 4 plus root 3i. This is the actual sum. Are you getting me? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. And now the next step, since we have I in denominator, so the conjugation, conjugate वाला part अब आ जाता है कि अब इसको conjugate करना है। तो conjugate करने के लिए आपने सिंपल सीखा था, जो भी साइन दिया है उसका I वाले टर्म का साइन चेंज करो एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे करेंगे, Yes, तो हम लोग sir. कैसे करेंगे देख लो। So here multiply and divide by 4 minus root 3i. इसको कॉन्जुगेट करना है, हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट करते हैं। So now in the numerator 2 into 4, 8, 2 into root 3i minus 2 root 3 into I. Root 3i into 4, 4 root 3 into I. And root 3i into minus root 3i, क्या हो जाएगा? 3i square. Root 3 into root 3 is 3. Yes? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. I into I is I square upon, here we have a plus b, a minus b. So a square minus b square. So in numerator we have 8. अब यहाँ पे अगर सिंपल आप लोग को अगर एडिशन नहीं आता है तो यहाँ तो बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। किसी को समझ रहा है? -2 root 3i plus 4 root 3i 2 root Yes. 3. Root 3. is plus 2 root 3i, right? Correct. 4 minus 2 is 2, 2 root 3i minus 3 into I square की वैल्यू -1, 16 minus root 3 का स्क्वायर 3, I का स्क्वायर I स्क्वायर, करेक्ट है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको बार बार ये बात बोला गया, मैं नॉर्मली देखोगे तो I स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, अदरवाइज मैंने आपको बिगनिंग में सिखाया था, whenever you will see I square, जहां भी I square आपको दिख रहा है in any term, तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसके साइन को चेंज कर सकते हो। लाइक हियर वी हैव -3i स्क्वायर, तो सिंस I स्क्वायर वैल्यू इज -1, तो ये +3 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देख लो। हाँ ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. So we have 8 plus 2 root 3i plus 3 upon 16, यहाँ पे भी I स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 16 plus 3, Plus 3. so 8 plus 3, 11 plus 2 root 3i upon 19. 9. क्योंकि मुझे a प्लस आई भी फॉर्म में लिखना है तो इसको स्प्लिट करूंगा। कुछ लोग तो इसमें भी कंफ्यूज हुए थे कि स्प्लिट कैसे हो जाता है। So here a value is 11 11 upon 9 and b
2 root 3 upon ठीक है, yes sir. Yes, sir. लिखो। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो प्लीज। सर ऐसा कैंसलिंग नहीं कर सकते? कौन सा, किसको बता। सर मैं जैसे ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 दोनों का कैंसिल ऐसा नहीं कर सकते? अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है क्या? हाँ उपाध्याय जी, हाँ सर, मतलब कि नीचे भी कट 3 कट है सर। ये 3 कैंसिल करने बोल रहे हो तो ये भी तो 8 टू 16 हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। उपाध्याय जी यही बात है। प्लीज, मतलब मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, बट आप लोग ऐसा बुरा मत मानना। लेकिन जब ऐसी बातें पूछते हो तो समझ में आता है कि आपका बेसिक मैथ 0 नहीं, निगेटिव है। आप लोग को आइडिया है डिवीजन कब होता है, कैंसलेशन कब होता है? जब प्लस माइनस ऊपर नीचे साइन है। ऑपोजिट साइन है। नहीं नहीं, वो तो आप ऐसे बोल रहे हो। 2 - 2 रहेगा तो कैंसिल कर दोगे, है ना? वो छोड़ो। उपाध्याय जी ने क्या बोला, समझा किसी को? Yes. Yes, sir. वो बोल रहे हैं बेचारे, उनको कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन इसका मतलब, जो जिस भी स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन रहेगा उसका मतलब उसने बचपन से मैथ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो बोल रहे हैं 3 को कैंसिल करने के लिए। आप में से बहुत लोग को ये डाउट होगा, ये सिर्फ उपाध्याय जी का डाउट नहीं है, मैं जानता हूँ। वो बच्चा ईमानदार है, वो बोलता है, मुझे ये सबसे अच्छा उसका लगता है कि वो बोलता है। कई लोग आप में से होंगे जो वो भी सोच रहे होंगे हाँ यार ये तो उड़ सकता है, लेकिन बोलते नहीं है। जो नहीं बोलते वो सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। है किसी के मन में कि नहीं? अभी भी तो ईमानदार बनो। ओके, किसी के मन में नहीं, कोई बोलना ही नहीं चाहेगा। उपाध्याय जी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपनी तरह ध्यान दो। समझ रहे हो मेरी Yes, sir. बात? हाँ, लेकिन मैं आपको हमेशा इस बात के लिए थैंक्स बोलूंगा कि आप पूछते हैं। कभी भी अगर आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हो, ठीक, Yes, sir. तो कैंसलेशन तब होगा, लाइक अगर मेरा सम ऐसा है, तो प्लस, मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, अगर ऐसा भी कोई एग्जांपल है उपाध्याय जी, तो आप ये और 2 और ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसलेशन तब भी होगा जब, जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटू सारा टर्म है, और यहाँ पे भी अगर मैं इसमें देख सकते हो 2 + 6x में 2 कॉमन आएगा। Yes, sir. Yes. इन दोनों में 2 कॉमन आएगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 + 6x में अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, कोई बोल सकता है? 1 + 3. 1 + 3x. हाँ ऐसा मिलेगा। अब आप ये 2 कैंसिल कर सकते हो उपाध्याय जी। मतलब जो टर्म आप कैंसिल कर रहे हो उसके साथ बाकी के वैल्यू उसके मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, प्लस माइनस में नहीं। Yes, sir. याद आया आपको? हाँ सर, याद आया वही। प्लीज थोड़ा सा ना ऐसे सिचुएशन में ना, घर पे भी आप लोग को बेसिक मैथ के कुछ ना कुछ, जिसको भी बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बोलूंगा, ये बच्चा बोल रहा है ये अच्छी बात है, वो लोग ना बेसिक मैथ को वापस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रैंडमली उनको सॉल्व करना चाहिए। अगर सच में उनको लगता है कि मुझे करना है तो नहीं, उनको लगता है छोटा यार अपने को क्या करने का, जैसे तैसे तो पास हो जाएंगे। तो पास तो हो जाओगे बच्चों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जरा ये सोच के देखो 10th निकल चुका है, अगर कोई आपको, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आपके आसपास में या आपके घर में ही छोटे भाई बहन होंगे या नेबर्स में छोटे बच्चे होंगे, और वो आपसे पूछ के आके 10th पास बच्चे को बोले कि दीदी या भैया आप a + b का होल स्क्वायर बताओ, एंड आप नहीं बता पाओगे, तो उस समय क्या होगा जरा सोचते रहिए। आप लोग को फील नहीं होता सच में ऐसा हुआ तो उसका मीनिंग क्या होगा? सर इज्जत खराब हो। सच में ये सोचते हो क्या कोई भी?
हाँ सर। यस सर। और Yes, मुझे sir. बताओ नॉर्मली आपने 10th पास किया है, अगर आपका छोटे बच्चे होंगे तो लोग नॉर्मली लोग रेफर नहीं करते, अरे जाकर पूछ ले, आया ना। Yes. Sir, मैं tuition यस सर। और अपने घर में अगर छोटे भाई बहन है और आप सोचो आपको कंफ्यूजन है तो आप उसको क्या गाइड करोगे, और उसके मन में आपके प्रति क्या इमेज क्रिएट होगा, आप जब रॉन्ग करोगे तो सोच के देखो थोड़ा सा ही। ऑफ आपको कोर्स खुद के खराब लिए लगेगा. सिंपल सी बात है, आप खुद के लिए तो सीरियस नहीं ही हो, बट आप अपने छोटे भाई बहन के लिए भी गलत एग्जाम्पल पेश कर रहे हो ना। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए प्लीज अगर कुछ नहीं आता है ना, मुझसे बेधड़क पूछो, मैं हर चीज एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, लेकिन हार्डवर्क तो बच्चा करना पड़ेगा आपको, वो मैं नहीं कर सकता। मैं आपके जगह पे लिख नहीं सकता, मैं आपके जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो ये छोड़ो इससे भी वीक रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं मुझे करना है, एंड वो घिस घिस के बहुत आगे भाग जाते हैं। तो ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, लेकिन आजकल का पूरा ट्रेंड ही अलग आया है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को यो बनना रहता है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, तब गड़बड़ है। ये कंप्लीट हुआ सबका? यस सर। सब लोग लिख तो रहे हो ना? Yes, sir. यस सर। मुझे जितना टाइम लिखने में नहीं आता उतना टाइम मुझे रन करने में आता है। आप में से ऐसा कौन है, जब तक मैं रन करता हूँ जस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके घर में छोटे भाई बहन हैं, ईमानदारी से? सर मेरे घर Sir, में मेरे घर पे है. सर मेरे कौन से स्टैंडर्ड में? 7th. ओके ओके। अच्छा थर्ड। मुझे एक सिंपल सी बात बोलो, अगर 7th 8th 3rd जो भी स्टैंडर्ड में, एक सिंपल सी बात, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने उनको पढ़ाया भी है? मम्मी तो बोलती रहेगी, मोस्टली मम्मी तो जानकर बोलते रहे कोई खुद को कुछ पढ़ा देते है कि नहीं? तो मैं ट्यूशंस लेती हूँ. अरे दैट्स ग्रेट, क्या नाम है आपका? साक्षी. ओके ओके। साक्षी, अभी मुझे एक बात बताओ Yes, कि sir. अगर ऐसा आपने किया, आपने किसी को बताया, छोटे छोटे भाई बहन की बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरों को पढ़ाते वो छोड़ दो, छोटे भाई बहन की बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी Yes, sir. हुआ है कि आपने उसको सिखाया 2 + 2 = 4, एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसको आपने दिया 3 + 2 और फिर वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो कैसा फील करते हो, क्या करते हो आप लोग? सर ऑफ कोर्स बुरा लगता है पर हेल्प तो करनी पड़ती है. नहीं, जरा ऑनेस्टली आंसर देना, मैं इसलिए बोला, मैं नॉर्मल दूसरे बच्चों की बात नहीं कर रहा, मेरा छोटा भाई बहन है, मैंने 2 + 2 4 सिखाया, फिर 3 + 2 उसने रॉन्ग किया, फिर भी मैंने सिखाया, तो तीसरी बार मैं क्या करूंगा ईमानदारी से? सर ऑफ कोर्स थप्पड़ बस. बाकी लोग सर चिल्लाएंगे. डांटेंगे। चिल्लाते हैं या थप्पड़ खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं, सच बता। सर मार देते हैं. वो अलग बात है कि डरे रहते हैं कि मम्मी बाद में खुद को चिल्लाने वाली है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक काम कर मुझसे पूछता ही मत, मम्मी को यही बोलते हैं ना, फिर मेरे पास मत देखिए, Yes, हाँ या sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. तो घर में एक छोटे भाई बहन है, और अगर उससे तो ये किस तरह की मिस्टेक होती है तो हमें गुस्सा आता है, हम चिल्लाते हैं, हम रिएक्ट करते हैं या पीटते भी हैं। कभी हम लोग के एंगल से सोचा है कि मेरे कितने छोटे भाई बहन हैं, Yes, sir. तो मेरे पे क्या बीतती होगी? Yes, sir. Okay, we have next question. एक्चुअली मुझे डर लग रहा है कि नॉर्मली हमने हर टाइप के सॉल्व किए हैं, बट फिर भी आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मुझे वो डर। We have one question. Let z is equals to
ये आप लोग थोड़ा सा, मैं 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करोगे? Yes, sir. प्लीज ट्राई करो, नहीं Yes, आएगा तो मैं तो sir. मोस्टली तो नहीं आएगा, मुझे मालूम है तो मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो प्लीज करो, देखो क्या आता है। कोई कर रहा है कि नहीं, सब बैठे हैं? कर हेलो, रही हूँ सर. कोई कुछ बोल सकता है क्या हो रहा है? सर मैं बोलूं? बोलो, आया आपको आंसर, आया समझ में, आया कैसे करना है? हाँ। So, as per your solution, what is the answer? 14 minus root 5. Okay, that is A, and B is 1 plus I. okay. I think is correct, but मैं देख लेता हूँ एक बार. Very good. कौन है, नाम बताओ बच्चा. सर निकेश. राय साहब, क्या बात है, वेरी गुड. ओके, सब लोग देखो जरा. See, first thing is in between this bracket and these two bracket we have plus sign. तो क्योंकि ब्रैकेट के बीच में प्लस साइन है तो कोई ब्रैकेट का मीनिंग नहीं. -5 + 2. अब यहाँ देख लो, ये रूट के बाहर माइनस है, इसलिए माइनस में कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ रूट के अंदर माइनस है, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए वापस में लिख के दे रहा हूं. ये ऐसा हो जाएगा, प्लस ये ऑल्सो सेम थिंग, and these two, a plus b, a minus b type, so a square minus b square. So we have minus square root of 5 plus 2 into square root of 4 is 2 into ये जो बच गया square root of -1 which is I, square root of 9 is 3, square root of -1 is I, plus 4 minus 9 I square. क्लियर है या डाउट आ गया आप से? Clear है sir. 2 to the 4i plus 1 minus 3i plus 4, here we have I square, साइन चेंज होगा, plus 9. अब ऐड कर रहे हैं हम लोग, 4i minus 3i is I, 1 plus 4 plus 9 14. तो अब ये वाला टर्म देखो, हमें a plus ib जब कन्वर्ट करने बोलता है a plus ib, मैंने पहले भी कई बार बोला है, मतलब ऐसा टर्म जिसमें I नहीं है और ऐसा टर्म जिसमें I है, वो देखो. तो यहाँ पे इन दोनों में I नहीं है, मतलब ये दोनों को साथ में ले लो, and I separately. So here a value is, जैसा राय साहब ने कहा था, 14 minus square root of 5, and b value is coefficient of I which is nothing, it means 1.
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ऐसा कोई है जिसको डाउट आ गया है तो प्लीज बोलो। है कोई? सर एक बार रिपीट करो ना फिर। मुझे स्टेप्स नहीं, ये बात जो आप बोलते हो ये अजीब लगता है मुझे। एक सिंपल सी बात होना बच्चा, आप कहाँ कंफ्यूज हो वो बताओ ना, मैं वहां से एक्सप्लेन करता हूँ ना। फर्स्ट स्टेप से कंफ्यूज हो तो मैं वो कर, क्या कंफ्यूजन है? थर्ड स्टेप से सर। थर्ड स्टेप इट मींस दिस वन। यस सर। इसमें क्या कंफ्यूज? माइनस रूट 5 एज इट इज है, यस 2 एज इट इज है, यस सर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा? 2। ये तो पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हाँ इज 2। सर। हाँ सर। एंड अभी अपने को क्या बच गया? स्क्वायर रूट ऑफ 4 को आ गया, बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आई, ये पहले से बनाया गया है। हाँ सर। हाँ सेम थिंग हियर, 1 as it is minus square root of 9 is 3 and square root of -1 is I, और इन दोनों को सॉल्व किया है मैंने 4 - 9 I स्क्वायर। यस सर, समझा सर। तो उसके नेक्स्ट स्टेप अब समझ में आ रहा है? देखो यस सर। यस कि ऐसे में क्या होता है ना, जब आप अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम पूछोगे ना तो उसको जब हम टीचर सॉल्व करते हैं तो वो आपके लिए आगे के लिए बेनिफिशियल है। मैं जस्ट जनरल एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका डाउट उसमें कितना सॉल्व हो रहा है वो जरूरी है। बाकी कोई कुछ बोलना है? जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता हूँ जो जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है मैं आपको सेंड करूंगा लिंक, आप अच्छे से टाइम निकाल कर उन सबको देखो, नोट्स प्रिपेयर करो उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर जो भी टॉपिक स्टार्ट हुआ है मुश्किल से सबका 2 या 3 लेक्चर मैक्स टू मैक्स हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखो। ज्यादा कुछ पढ़ा के नहीं हुआ है, बट फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो स्ट्रेट टीचर, सब्जेक्ट टीचर जो भी मिलेंगे या मुझसे बात करो। आप जीनियस के नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो जहाँ से आपको लिंक मिल रही है कि सर मुझे यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, अकॉर्डिंगली आपके लिए अरेंजमेंट होंगे। ठीक है सर। बट मेहनत करने के लिए तैयार हो प्लीज। मैं आपसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, अभी आप लोग दिन भर फ्री हो, 1 आवर के मैं आगे से, अभी तो नहीं हो रहा, 1 आवर के 3 लेक्चर होंगे तो 3 घंटा, और कोई होमवर्क सॉल्व करना रहेगा तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे से ज्यादा टोटल होमवर्क नहीं मिलता है। 4 से 5 घंटा आपको मैं बुक लेके पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है तो फिर कोई नहीं। इनफैक्ट एक बार ऑफलाइन सिस्टम में रहते हैं ना तो समझ में आता है, जब कॉलेज क्लासेस दोनों की भागा भाग होती है, बच्चा कम से कम 8 से 10 घंटे से ज्यादा घर से बाहर रहता है कंटिन्यू। अभी आप लोग घर पे सब आराम से सब कुछ मिल रहा है, फिर भी टाइम नहीं देना पढ़ने के लिए। ये हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। टाइम कितना हो रहा है कोई देख रहा है? यस सर। 6:33। ओके, तो टाइम हो चुका है। मैं आपको इसके बेसिस पे वापस आज भी थोड़ा लेट बट होमवर्क भेजूंगा, आपको प्लीज सॉल्व करके सेंड करना है, ठीक है? यस सर। यस सर। एंड Yes, sir. सबसे मैं आपको अब से जो भी बच्चा होमवर्क सेंड नहीं करेगा स्ट्रेट सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड नहीं करूंगा, मैं पेरेंट्स को रिमाइंड करूंगा। ऐसा चाहते हो क्या आप लोग? नो सर। नो सर। ओ सर। तो ऐसा नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना, है कि नहीं? यस यस सर। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।